खबरों में आगे बढ़ते हैं। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक से भले ही भारत सहमत ना हो, लेकिन भारत में ट्रंप के स्टाइल में आतंक पर प्रहार करने की मांग लगातार उठ गई है। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से एक बड़ी मांग कर डाली है। ओवैसी ने कहा कि भारत को अब पाक में घुसकर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरी खबर रिपोर्ट में। वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप के एक्शन को दुनिया भर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही है, लेकिन भारत में अलग ही डिमांड सामने आने लगी है, जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने की। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को एयरलिफ्ट कर भारत लाने की, और ये मांग की है AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। वैसे तो ये सिर्फ ओवैसी ही नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों की चाहत है। हर एक भारतीय ऐसी कार्रवाई चाहता है। हाफिज सईद और अजहर मसूद को मादुरो जैसा ऑपरेशन करके भारत की जेल में ठूसना चाहिए। डिमांड तो ओवैसी की सही है, लेकिन उनकी बात में तंज ज्यादा है। दरअसल ओवैसी PM मोदी को ललकारना चाहते थे। यही वजह है मोदी को उनका 56 इंच का सीना दिखाने की बात कर रहे हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। मोदी को चैलेंज करने वाले ओवैसी भूल गए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी तरीके की कार्रवाई करके पाकिस्तान को धूल चिटा दिया था। पुलवामा अटैक के बाद भी भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। पाकिस्तान और उसकी आतंकी टोली को भी यह पता है कि अब उन्होंने भारत को छेड़ने की हिमाकत की तो उनको 6 फीट नीचे दफन कर दिया जाएगा। हमारा देश एक सिस्टम के ऊपर काम करता है। अगर हमारे देश की कैरेक्टर में ये चीज़ नहीं है तो वो नहीं होगा। नॉट दैट कि हमारे पास इसकी काबिलियत नहीं है, और ज़रूरत पड़ने पर, समय आने पर इस तरह का काम भी किया जाएगा। बट अबव ऑल मैं दाद देता हूँ कि ओवैसी साहब को देश से रिलेटेड कुछ अच्छी बात करने का मौका मिला है। अपने आप में प्रपोजल में कोई खराबी नहीं है। एज अ फौजी मैं भी कहूँगा कि हर वो आतंकी, सिर्फ ये 2 नहीं, हर वो आतंकी, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे US में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जो इंसानियत के खिलाफ है, उसका खात्मा होना चाहिए। ओवैसी के बयान से सियासत भी गर्म हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस मोदी सरकार कमजोर बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ओवैसी पर जमकर पलटवार कर रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही कर सकती है। यहाँ लाके उनको क्या खाना खिलाना था क्या? उधरी ढेर कर दिया उन्हीं की जमीन पे। ऑपरेशंस जो हैं सीमा पार वो बिल्कुल होने चाहिए, और जिन लोगों ने भी ये आतंकी काम किया है पहलगांव में या अन्य जगहों पे, उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सेनाएं सक्षम हैं, हमारी सेनाएं किसी भी ऑपरेशन को करने में सक्षम हैं। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन या विपक्षी पार्टियां अगर इस तरह की चीजें उकसा करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को या NDA के किसी नेता को कुछ कहलवाना चाहते हैं तो गलत फहमी। ओवैसी ने बयान BMC चुनाव के प्रचार के दौरान दिया, जहां बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये मोदी सरकार ही है जिसने पाकिस्तान और आतंकवाद को सबसे कड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया। ओवैसी सांसदों के डेलीगेशन में विदेश जाकर इसका बखान कर चुके हैं, लेकिन मादुरो के बहाने
उन्होंने शिगुफा छोड़कर चुनावी सियासत चमकाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।